हम रूपांतरण को 4 चरणों में पढ़ रहे हैं और अभी मैं आपको बताने जा रहा हूं इसका जो अंतिम चरण है, चतुर्थ चरण, जिसको हम समापन के नाम से कहते हैं और टर्मिनेशन इसको इंग्लिश में कहते हैं। समापन अर्थात समाप्ति। इस चरण के पश्चात जो है प्रोटीन सिंथेसिस की समाप्ति हो जाती है और प्रोटीन की श्रृंखला का निर्माण हो जाता है और वो अलग होकर फिर अपने डेस्टिनेशन तक जाती है। यहाँ पर हमने इससे पहले के चरण में देखा कि किस तरह से इस अमीनो एसिड की श्रृंखलाओं का दीर्घीकरण होता है। अमीनो एसिड आपस में पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा जुड़ते चले जाते हैं एक एक करके, और टीआरएनए एक तरफ से अमीनो एसिड को लेकर आते रहते हैं और पीछे से जो है वो अमीनो एसिड को आपस में जोड़ते चले जाते हैं। अब ये जो है श्रृंखला आगे को बढ़ती चली जाती है, ये राइबोसोम आगे को बढ़ते चले जाते हैं और तब तक ये बढ़ते चले जाएंगे जब तक कि यहाँ पर स्टॉप कोडोन ना मिल जाए। स्टॉप कोडोन आप जानते हैं, यानी टर्मिनेशन जो कोडोन होते हैं वो जो है 3 होते हैं, UAA, UAG, UGA। यानी यहाँ पर जो है इसके 3 प्राइम सिरे पर अगर जो है इन तीनों कोड में से कोई एक कोड होगा तो ये प्रोसेस यहाँ पर टर्मिनेट कर जाएगी अर्थात समाप्त हो जाएगी। UAA। तो यहाँ पर UAA है तो UAA को रीड करेगा जो tRNA, वो यहाँ पर पहुँचेगा और सपोज यहाँ पर जो है, हाँ एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि UAA और UAG और UGA इनका दूसरा नाम है नॉनसेंस कोड। नॉनसेंस कोड भी इसको हम कहते हैं क्योंकि ये किसी भी अमीनो अम्लों की पहचान नहीं करते हैं, अर्थात ये फालतू के कोड पाए जाते हैं। टोटल जो है 64 कोड होते हैं, उसमें से जो है 61 ही जो है अमीनो अम्लों की पहचान करते हैं और ये जो 3 कोड्स होते हैं इनको हम नॉनसेंस कोड कहते हैं क्योंकि ये किसी भी अमीनो अम्ल की पहचान नहीं करते हैं। ये केवल जो है टर्मिनेट करने का कार्य करते हैं इस रूपांतरण की अभिक्रिया को। तो यहाँ पर अगर UAA नाम का कोड होगा तो ये जो अभिक्रिया वो यहीं पर समाप्त हो जाएगी। तो सपोज जो है ये टीआरएनए आगे को टीआरएनए यहाँ पर आ रहा है, इसने जो है सपोज यहाँ पर एक दूसरा जो है यहाँ पर कोड जो है डिकोड किया। सपोज UCU यहाँ पर है और UCU का कॉरस्पॉन्डिंग जो टीआरएनए है उसके अंदर जो एंटी कोड होगा वो होगा आपका AGA। AGA वाला यहाँ पर टीआरएनए आया होगा और उसमें सिराइन नाम का यहाँ पर अमीनो एसिड लोडेड रहा होगा और ये जो है ट्रांसलोकेट करी होगी ये यूनिट राइबोसोम की इस तरह से 3 प्राइम सिरे की ओर। यहाँ पर राइबोसोम की यूनिट यहाँ से खिसक के यहाँ आई होगी और फिर ये ये फिर जो ये 3 अमीनो एसिड की जो श्रृंखला है इसने फिर पेप्टाइड बॉन्डिंग करी होगी इस सिराइन के साथ और इस तरह से सिराइन भी फिर लंबी हो गई होगी। सिराइन के साथ जुड़ा होगा टायरोसिन के साथ जुड़ा होगा सिराइन और सिराइन के साथ फिर जुड़ा होगा मीथियोनिन। ठीक है, तो अब ये इस तरह से फिर आगे बढ़ी होगी और ये बढ़ती तब तक चली जाएगी जब तक यहाँ पर ये स्टॉप कोडोन ना आ जाए। जैसे ही यहाँ पर स्टॉप कोड आएगा, स्टॉप कोड आने के पश्चात जो है स्टॉप कोड की पहचान कोई भी टीआरएनए नहीं कर पाता है और ना अमीनो एसिड ही उसके लिए बना हुआ है, इसलिए जो है यहाँ पर ये अभिक्रिया हॉल्ट हो जाती है, अभिक्रिया यहाँ पर टर्मिनेट हो जाती है, रुक जाती है और इस तरह से इसके बाद फिर ये जो प्रोटीन की श्रृंखला है ये पूरी की पूरी जो है डिसएसोसिएट होकर, इस यूनिट से डिसएसोसिएट होकर अपने डेस्टिनेशन तक चली जाती है। तो ये इस तरह से प्रोटीन का संश्लेषण यहाँ पर संपन्न हो जाता है। तो इसके लिए जिम्मेदार होते हैं ये 3 कोड जो कि इसको संपन्न कराने में अपनी भूमिका निभाते हैं। इनके तीनों कोड में से एक भी कोड के यहाँ पर उपस्थित होने पर ये अभिक्रिया यहाँ पर रुक जाती है और प्रोटीन का संश्लेषण जो है यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। आशा है आपको ट्रांसलेशन से संबंधित मेरी ये वीडियोस पसंद आए होंगे, तो इसे आप लाइक करें और सब्सक्राइब करें। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज़। बाय।